Assalamu alaikum everyone. This is Sabah Tariq and welcome to my channel. I hope you all are doing good. तो आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे टॉपिक वो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है, जिसका टाइटल है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शंस। डिस्पर्शन बेसिकली जो वर्ड है वो फ्लक्चुएशन से निकला है। यानी आपके डाटा में जितनी भी फ्लक्चुएशन आती हैं उनको हम मेजर करते हैं, तो उसको हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन कहेंगे। हम 5 तरह की मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन डिस्कस करेंगे, जिनमें आती है सबसे पहली मेजर ऑफ डिस्पर्शन आ जाती है रेंज, जिसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। दूसरी हमारे पास आ जाती है इंटरक्वार्टाइल रेंज, जिसको हम कैपिटल IQR से डिनोट करते हैं। थर्ड वन हमारे पास आ जाती है क्वार्टाइल डेविएशन, जिसको हम नॉर्मली QD भी लिखते हैं। फोर्थ वन हमारे पास है मीन डेविएशन, जिसको हम नॉर्मली MD भी लिखते हैं। और जो लास्ट में हमारे पास मेजर ऑफ डिस्पर्शन आ जाती है वो होती है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको हम नॉर्मली ST से डिनोट करते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स में जो नॉर्मली स्टैंडर्ड डेविएशन होती है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये ज़्यादातर इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो हम इन पांचों को डिटेल में डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहले हम कर लेते हैं रेंज को डिस्कस। रेंज कैपिटल R से डिनोट करते हैं हम इसको। ये होती क्या है? रेंज इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन the highest and the lowest value of the series। यानी अगर हमें कोई भी डाटा गिवन है, या कह सकते हैं कि सीरीज़ गिवन है, तो उसमें जो हाईएस्ट वैल्यू होगी और जो लोएस्ट वैल्यू होगी उसके डिफरेंस को हम बेसिकली रेंज कहेंगे। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा? रेंज इक्वल्स टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, जहाँ पे एज हाईएस्ट वैल्यू है और एल लोएस्ट वैल्यू है। तो इसी तरह अगर हम कहें कि अगर हमने कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है तो उसका फॉर्मूला भी बिल्कुल सिंपल होगा। एच माइनस एल यानी हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू होल डिवाइडेड बाय हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोएस्ट वैल्यू। ये दो सिंपल से फॉर्मूला है हमारे पास रेंज के। अब हम इनको डिस्कस कर लेते हैं कि इनको फाइंड कैसे करते हैं। ए इंडिविजुअल सीरीज़। इंडिविजुअल सीरीज़ में हम रेंज कैसे फाइंड करते हैं उसका फॉर्मूला हम डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपको क्वेश्चन गिवन है, फाइंड रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज from the following data। और let's suppose हमें डाटा गिवन है 3, 8, 2, 5, 6, 9 and 10। तो हम फॉर्मूला लगा लेते हैं जो हमने अभी डिस्कस किया, विच इज़ रेंज इक्वल्स टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो इस सीरीज़ में या डाटा में हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू 10 है, तो हम पुट कर देते हैं, और लोएस्ट वैल्यू हमारे पास 2 है, तो हमारे पास रेंज आ गई 8। बिल्कुल इसी तरह हम निकाल लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेंज। कोफिशिएंट ऑफ रेंज का हमारे पास फॉर्मूला है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू होल डिवाइडेड बाय एच प्लस एल। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 10 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 2, जो कि इक्वल टू होगा 8 डिवाइडेड बाई 12, 4 2s are 4 3s are
2 डिवाइड बाई 3। आगे जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ आर आ जाएगा। अब हमें पता चल गया कि हमने इंडिविजुअल सीरीज़ में रेंज कैसे फाइंड करनी है। तो अब हम डिस्क्रीट सीरीज़ में इसकी बात करेंगे। बी डिस्क्रीट सीरीज़। डिस्क्रीट सीरीज़ में भी वही फार्मूलाज हैं, सेम फार्मूला, बट जो चीज़ हमने डिस्क्रीट सीरीज़ में रेंज फाइंड करने के लिए याद रखनी है वो ये है कि लेट्स सपोज अगर आपको डाटा गिवन है 10, 20, 30, 40, 50 और साथ में आपको फ्रीक्वेंसी भी गिवन है लेट्स सपोज 3, 5, 2, 6, 3। तो अब हमने इसमें अगर रेंज फाइंड करनी है तो रेंज का फॉर्मूला है हमारे पास h-l। तो हमने यहाँ पे जो बात याद रखनी है वो ये रखनी है कि हमारे पास 50 हाईएस्ट वैल्यू है और 10 लोएस्ट वैल्यू है। यानी आपने x के कॉलम में हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू देखनी है, फ्रीक्वेंसी के कॉलम में नहीं देखनी। डू नॉट सी इन फ्रीक्वेंसी कॉलम। तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं। 50 हाईएस्ट थी, 10 लोएस्ट है, तो हमारे पास रेंज आ गई 40। बिल्कुल इसी तरह अगर हम निकाल लें कोफिशिएंट ऑफ रेंज फॉर दिस डाटा तो h-l डिवाइडेड बाय h+l। वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं 50 - 10 एंड 50 + 10 विच वुड बी इक्वल टू 40 डिवाइड बाय 60, 4, 6, 2 and 3। सो दिस वुड बी 2 डिवाइड बाई 3। जो आंसर आएगा वो आपका कोफिशिएंट ऑफ आर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कंटिन्यूस सीरीज़ में। कंटिन्यूस सीरीज़ में बेसिकली आपके पास दो तरीके होते हैं रेंज निकालने के। सबसे पहले तरीका जो होता है वो हमारे पास होता है क्लास इंटरवल मेथड, और जो दूसरा तरीका होता है हमारे पास वो हमारे पास होता है मिड वैल्यू मेथड। तो क्लास इंटरवल मेथड, लेट्स सपोज हमें क्लास इंटरवल्स गिवन है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60, और फ्रीक्वेंसी भी साथ ही गिवन है हमें। लेट्स सपोज हम कह लेते हैं 3, 8, 5, 4 एंड 6। तो क्लास इंटरवल मेथड में क्या होता है, क्लास इंटरवल मेथड में हम क्लास इंटरवल्स में से हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू कंसिडर कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास 10 लोएस्ट है और हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास 60 है। तो हम रेंज निकाल सकते हैं आसानी से h-l विच इज़ इक्वल टू 60 - 10। 50 रेंज आ गई हमारे पास। बिल्कुल इसी तरह हम कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकाल लेंगे। इसके लिए कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला हमारे पास कुछ ऐसे है। इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम 60 - 10 एंड 60 + 10 विच वुड बी इक्वल टू 50/70। आगे जो आंसर आएगा वो आपका कोफिशिएंट ऑफ आर होगा। अब मिड वैल्यू मेथड, मिड वैल्यू मेथड में हम मिड वैल्यूज़ निकाल के उसको कंसिडर करते हैं। तो आगे हम मिड वैल्यू निकाल लेते हैं। मिड वैल्यूज़ तो आपको निकालनी ही आती होंगी। इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे हम, तो हमारे पास मिड वैल्यूज़ आ जाएंगी 15, 25, 35, 45 एंड 55। अब हमने लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यू इसमें से देखनी है मिड वैल्यूज़ में से, क्योंकि ये मिड वैल्यू मेथड है। तो हमारे पास फॉर्मूला है h-l विच वुड बी इक्वल टू लोएस्ट ये है और हाईएस्ट ये है 55 - 15 विच वुड बी इक्वल टू 40। बिल्कुल इसी तरह हम कोफिशिएंट ऑफ आर निकाल लेंगे h-l, h+l। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 55 - 15 डिवाइडेड बाय 55 + 15 विच वुड बी इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 70। तो जो आंसर आएगा वो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ आर होगा। तो हमने तीनों सीरीज़ में देख लिया कि हम रेंज को कैसे फाइंड कर सकते हैं।
अब इसी तरह हम दूसरे को डिस्कस करते हैं। दूसरी हमारे पास मेजर ऑफ डिस्पर्शन है इंटरक्वार्टाइल रेंज। जो हमारे पास दूसरी मेजर ऑफ डिस्पर्शन है वो हमारे पास है इंटरक्वार्टाइल रेंज। इसको हम IQR से भी डिनोट करते हैं। ये बेसिकली होती क्या है? इंटरक्वार्टाइल रेंज इज़ बेसिकली द डिफरेंस between the upper and lower quartile। जिन स्टूडेंट्स ने मेरी पिछली वीडियोस यानी जो क्वार्टाइल्स के रिलेटेड थी, क्वार्टाइल्स कैसे निकालते हैं, डिसाइल्स और परसेंटाइल्स कैसे निकालते हैं, उनके लिए ये बहुत आसान है। और इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा? IQR यानी इंटर क्वार्टाइल रेंज इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड लोअर क्वार्टाइल्स। अपर क्वार्टाइल हमारे पास क्वार्टाइल 3 होता है, डिफरेंस बिटवीन लोअर क्वार्टाइल हमारे पास क्वार्टाइल 1 होता है। तो सिंपली हमारे पास ये फॉर्मूला है। आप इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे? इसको इस्तेमाल बेसिकली ऐसे करेंगे, जिन्होंने मेरी पिछली वीडियोस देखी हुई हैं वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि Q3 और Q1 आपने कैसे निकालने हैं। जब वो निकल जाएंगे तो उनकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देंगे। और जिनको Q3 और Q1 निकालना नहीं आ रहा तो वो मेरी पिछली वीडियोज़ का रेफरेंस ले सकते हैं। अब बिल्कुल इसी तरह हमारे पास तीसरी मेजर ऑफ डिस्पर्शन है क्वार्टाइल डेविएशन। जिसको हम QD से भी डिनोट करते हैं। ये बेसिकली क्या होती है? ये होती है इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन it is the half of the difference between Q3 and Q1। ये भी बिल्कुल इसी की तरह है मगर थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है। क्वार्टाइल डेविएशन हम कहते हैं कि Q3 और Q1 यानी अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल के डिफरेंस का हाफ, यानी क्वार्टाइल डेविएशन इज़ द हाफ यानी डिवाइड बाय 2 ऑफ द डिफरेंस बिटवीन Q3 माइनस Q1। तो ये हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला आ गया है। अब बिल्कुल इसी तरह अगर हम कहते हैं कि हमने कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है तो वो बिल्कुल इसी तरह होगा Q3 माइनस Q1 होल डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। इन सिंपल से 3 फार्मूला से आप लोगों का काम चल जाएगा।